बाकी सर मैं यही पूछ रही थी कि वो जो जैसे धार्मिक बुक रखी है तो वो भी हम केतु में लेंगे या नहीं? केतु में नहीं, गुरु में आती है मैडम, लेकिन वो असर अपना देंगी। गुरु आती है। गुरु ऐसा हो सकता है कि 10th हाउस में हो या कहीं से 10th हाउस दृष्टि दे रहा हो उस घर को, तो भी ये रिजल्ट आ जाता है। और ये जैसे गुरु 10th में नहीं है तो हटा देनी चाहिए बुक्स वहां से? नहीं, आप देखो ना, अगर रिजल्ट खराब आ रहा है तो ही तो हटाओगे, अगर नहीं आ रहा तो कोई जरूरत ही नहीं है। अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही तो पड़ी रहने दो। जैसे सैटर्न है, सैटर्न 10th में आ गया, सैटर्न 10th में आ गया और फिर गुरु की चीजें हमने 10th में वेस्ट में रख दी तो गुरु शनि का योग बन गया। हाँ, तो कोई बुरा थोड़ी ना है। वो ठीक है फिर। हाँ, कोई बुरा नहीं है। इसको हम मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन में लाके कर सकते हैं। अच्छे कॉम्बिनेशन भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। हम्म। इतना समझ में आया? आगे चलूं? हाँ जी सर, ठीक है। सूर्य पे आए। सो बोलो। यस सर। देखो, सूर्य सिंपल है, अगर फर्स्ट हाउस में हो तो क्या रिजल्ट देगा? तो बाल कम कर देगा। क्या करेगा? बाल बाल कम होंगे सर मेरे। गंजा गंजा हो जाएगा। बाल कम होते हैं। देखो, सूर्य अगर उच्च का है, फर्स्ट हाउस में उच्च का होता है, ठीक है, तो नीच होने की जिम्मेवारी किसकी हुई? शनिचर की। ठीक है। अगर सूर्य लगन में आता है किसी के, या किसी के घर में ड्राइंग रूम ईस्ट में है, तो ये सूर्य अच्छे की निशानी होती है। अच्छा मतलब कि ये उच्च का है। लेकिन खराब क्या होएगा? शनि। तो ऐसे मामलों में घर में हम बोलते हैं कि एक अंधेरा कमरा रखना चाहिए। बड़ी फेमस रेमेडी है लाल किताब की कि सूर्य लगन में हो तो घर में एक अंधेरा कमरा रखना चाहिए। इसका कारण ये है कि सूर्य जब लगन में आएगा सबसे पहले अपने दुश्मन को हटाएगा। और शनि जो होता है, हमारे रिलेटिव्स हो गए, चाचा ताऊ हो गए, हमारा बिजनेस हो गया, ठीक है, प्रोफेशन, ठीक है, और कहीं ना कहीं हमारी जो शारीरिक जो हमारा ढांचा होता है, या बुखार वुखार जैसी दिक्कतें, तो सूर्य लगन में आने पर कई बार ये दिक्कतें भी मिल जाती हैं। ठीक है। बड़ी तेज आवाज आ रही है। तो इश्कबाजी में ऐसे कई बार बंदा पढ़ भी सकता है जिनका ड्राइंग रूम ईस्ट में होता है। ठीक है। 90% तो सूर्य अच्छा होता है, लगन में आना हम अच्छा मानते हैं, लेकिन बिजनेस के हिसाब से उनको दिक्कत आती है। ऐसे लोग नौकरी में रहे तो अच्छे रहते हैं, बिजनेस में ज़्यादा अच्छा कई बार परफॉर्म नहीं करते। भाई बहनों से प्रॉब्लम होती है ऐसे लोगों को, या तो भाई बहन प्रॉब्लम देते हैं या खुद परेशानी में रहते हैं। ठीक है। जैसे अगर हमारा सूर्य किसी भी राशि में हो, अगर लगन में, राशि मैटर नहीं करती। सूर्य लगन में आने पे इससे रोशनी आएगी, 100% है, आएगी। हाँ, तो फिर हमें किसी भी घर के किसी भी कमरे में अंधेरा रखना चाहिए। हाँ, अगर ईस्ट तो से, वहां पे हमने अगर शनि लिया है, ईस्ट इसलिए से, तो वहां पे हम शनि लिया है। अगर ईस्ट से रोशनी आती है ना प्रॉपर, तो घर में हाँ। कोई ना कोई कमरा अंधेरा रखना चाहिए ताकि शनि की क्वालिटी खराब ना हो जाए। अच्छा ठीक है, पर ड्राइंग रूम में नहीं आ रही ईस्ट से, पर ना पूरे घर में आ रही है ईस्ट से। डाइनिंग रूम में आ रही है, बेडरूम में आ रही है, खाली ड्राइंग रूम का नहीं, ईस्ट में आनी चाहिए, ईस्ट से आनी चाहिए। मतलब ड्राइंग रूम को ही कंसिडर करेंगे बस, है ना?
ड्राइंग रूम को कंसीडर नहीं करेंगे मैडम। ईस्ट से रोशनी अगर घर में आ रही है या ईस्ट डायरेक्शन में आपका ड्राइंग रूम बना हुआ है तो ये कंसीडर करेंगे, ठीक है। तब ये कंसीडर करते हैं। ये आपके लगन में सूर्य बैठा हो, लगन में सूर्य बैठा हो। हाँ, क्योंकि कभी कभी लोग क्या सोचते हैं कि ईस्ट में ड्राइंग रूम बना है तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता, खराब मिल जाता कई बार। सेकंड हाउस में सूर्य आता है। सेकंड हाउस कौन सी दिशा हो गई? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हो गई, ठीक है। या नॉर्थ वेस्ट की तरफ आपका ड्राइंग रूम आना या सूर्य की चीजें आना। जो लोग एनजीओ से जुड़े होते हैं ना, या मंदिर या ट्रस्ट से जुड़े होते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट होता है इनके लिए इसका। किससे किससे? एनजीओ या एनजीओ हो गया, धार्मिक संस्थाएं हो गया, क्योंकि गुरु का भी घर है ना। हाँ। हालांकि शुक्र का और चंद्र का भी घर है, लेकिन अगर धार्मिक संस्था से जुड़ा है तो बहुत अच्छे रिजल्ट है नॉर्थ वेस्ट में ड्राइंग रूम बनाने के। मतलब मैं इस तरह से बता रहा हूँ कि आप किसी घर में घुसो ना और ड्राइंग रूम किस डायरेक्शन में जा रहा है, उस हिसाब से आप रिजल्ट पढ़ सकते हो। लेकिन नॉर्थ वेस्ट में सूर्य आने के, सेकंड हाउस में सूर्य आने पे घर में फीमेल्स की लड़ाइयाँ बहुत सारी होती है। मतलब मेल्स की नहीं कह रहा मैं, आदमियों की नहीं, औरतों की लड़ाइयाँ बहुत होती है। और अफेयर भी आज की डेट में अफेयर्स भी काफी चलते हैं। मतलब ऐसा व्यक्ति औरतों के आसपास ही कहीं ना कहीं घूम रहा होता है। इस टाइम क्या कर सकते हैं भाई? नॉर्थ वेस्ट में या तो चंद्रमा की चीजें ला सकते हैं, ठीक है। गुरु की चीज ला सकते हैं नॉर्थ वेस्ट में, अगर ऐसी दिक्कतें आ रही हो तो। वैसे जो घर में कलेश होता है वो दूसरे घर या 8वें घर की वजह से होता है। दूसरे घर या 8वें घर की वजह से होता है। बाकी टाइम बंदा बच जाता है, पर इसमें ज्यादा दर्द होता है, इसमें ज्यादा दिक्कत होती है, दूसरा या 8वां। अब हमें चंद्रमा की चीजें लानी है, तो मतलब चंद्रमा से संबंधित कोई भी चीज वहां पे रख दिया जाए नॉर्थ वेस्ट में। अगर जैसे ये संस्थाओं के चुनाव होते हैं ना, जो नॉर्थ वेस्ट सूर्य वाला कभी नहीं हारेगा। मतलब धार्मिक जो भी एक्टिविटी होगी उसमें वो सबसे आगे पाएगा और जीत भी जाएगा। काफ़ी लोग, दिल्ली में तो बहुत बड़ा काम है, आपको पता ही है कितने पैसे खर्च होते हैं इन संस्थाओं में ज्वाइन होने के। 10-10, 20-20 लाख रुपए तो फीस लगती है। तो सेकंड हाउस सन वाला इसमें नहीं हारेगा, लेकिन घर में फीमेल्स का कलेश उसको झेलना पड़ सकता है। उससे बचने के लिए चंद्रमा की चीजें वहां पे स्थापित कर सकता है। सर मून की क्यों करनी है वहाँ पे? मून की व्यू करनी है सर। दूसरा, अगर मून का उच्च घर होता है, नॉर्थ वेस्ट दिशा भी मून की होती है, और घर में फीमेल शांत रहे उसके लिए, मतलब शांति के लिए भी हम मून पकड़ते हैं। गुरु जो आपने बताया सर, वो गुरु मतलब गुरु क्या कह रहे हैं सर? गुरु वहाँ का गुरु जो बताया था, गुरु की चीजें ये सेकंड हाउस में रख सकते हैं। हाँ जी। तो गुरु कारक ग्रह होता है वहाँ का, इसलिए क्या? सर कारक ग्रह, और अभी मैंने मसनवी बताई थी ना कि गुरु और सूर्य मिलकर चंद्रमा की क्वालिटी बना देते हैं। हाँ। तो कभी कोई पर्सन कहे कि हम चंद्रमा की चीजें नहीं रख पा रहे, तो गुरु की चीज भी रख सकते हो आप। तो चंद्रमा की कहीं ना कहीं बनावटी असर तो आ ही जाएगा, जो मसनूई बनती है ना वो बन जाएगी। कभी कभी गलती से ही बन जाती है हम लोगों से, और कभी कभी मतलब बना सकते हो।
तो गुरु की चीज लाओगे तो वैसे रिजल्ट मिल जाएगा आपको। सूर्य और गुरु का मिलना हमेशा अच्छा होता है कुंडली में। किसी के सेकंड हाउस में सूर्य हो और फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही हो, सेकंड हाउस में सूर्य हो, नॉर्थ वेस्ट में ड्राइंग रूम हो, सिंपल सी बात है, अगर हम वास्तु पढ़ते हैं, एस्ट्रो वास्तु पढ़ते हैं, किसी के नॉर्थ वेस्ट में ड्राइंग रूम हो और फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही हो, इसका जो सबसे बड़ा कारण होगा उस व्यक्ति का आलस। ठीक है, तो ऐसे में 10th हाउस के भी आप उपाय कर सकते हो। मतलब उसकी वेस्ट डायरेक्शन में कबाड़ रखा जो हुआ है उसको ठीक कर सकते हो, या वेस्ट डायरेक्शन में जो भी प्रॉब्लम है, उसके जो भी अड़ंग बड़ंग की चीजें मिलेंगी उसको ठीक कर सकते हो। या तो एक प्रॉब्लम ये होगी, घर में औरतें लड़ रही होंगी उस वजह से आ रहा होगा, या इस वजह से कि वो आलसी बहुत पड़ा पाएगा। ठीक है सर, देसी जो की जो जोत है वो जल रही होती है, सूर्य 2 में पक्का होता है वो। मैं समझा नहीं सर, क्या कह रहे हो? देसी घी की जोत, हाँ जी, सूर्य 2 में पक्का जलती है सर। सूर्य 2 में सर शुक्र का घर आ गया, चंद्र का घर आ गया, और सूर्य आके ये तो चीज जलाएगा, वो तो आप और भड़काओगे। ये जो कह रहे हैं कि अगर सूर्य 2 में हो तो घर में कोई ना कोई ज्योत या अखंड ज्योत जलती ही होगी। तो वो ठीक नहीं है। पर मान लो एक का आ रहा है घर में और दूसरे का नहीं आ रहा, पर अखंड जोत जल गई तो क्या होगा? इफेक्ट आएगा उसका लेडीज के मैम ऊपर, घुमा फिरा के कहीं ना कहीं आ रहा होगा, और इफेक्ट किसके ऊपर आएगा? फीमेल के ऊपर आएगा। सीधा सीधा सर, जो सूर्य सेकंड आने पे मेल का कोई इफेक्ट नहीं आता, वो तो अपनी मस्ती मारते हैं पूरी। तो फीमेल की तबीयत खराब होना, अब जो ये भाई साहब बोल रहे हैं 8th हाउस में भी आता है ऐसा। 8th हाउस में सूर्य होने पे 8th हाउस सूर्य में भी आ सकता है ऐसा। इट मीन्स जैसे मान लो 8th हाउस में सूर्य है या 2nd हाउस में सूर्य है और कोई नॉर्थ वेस्ट पे ही अगर दिया जलाता है देसी घी का, तो वो भी ठीक नहीं है। वो तो सोने पे सुहागा हो गया और बुरी तरह। फिर तो मैडम मतलब घर में फीमेल की डेथ भी हो सकती है अर्ली। मतलब वाइफ से झगड़ा, बेऔलादी आएगी। वाइफ से झगड़ा इतना लेवल तक बढ़ सकता है कि दूर हो जाए वो। देखो सेकंड हाउस का सूरज बहुत अच्छा है अगर धार्मिक टाइप का व्यक्ति हो। अगर धार्मिक टाइप का व्यक्ति नहीं है तो दिक्कत होगी। अब क्या होता है कि हम इसको अगर वास्तु से जोड़ लेते हैं तो ड्राइंग रूम अगर नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है तो व्यक्ति अगर धार्मिक प्रकृति का है तो अच्छी रिजल्ट देगा, अदरवाइज वो फीमेल के उसमें हो जाएगा। अब उसके इन्होंने बताया कि सिम्टम्स क्या हैं कि अखंड ज्योत घर में जल रही होगी, या ज्योत सुबह शाम थोड़ा और ज्यादा उससे जलती होगी। मतलब कुछ लोग पक्के नियम से जलाते हैं ना। हाँ। तो एक बार बताओ ना, मेरा बैठा है 2nd हाउस में सूर्य और हमारे घर में सारा दिन ज्योति जलती रहती है। जलती रहती है सारा दिन। हाँ, देसी घी की। और आपके घर में कोई लड़ने वाला नहीं है आपके घर में एक बार बताओ, पर ना तो फीमेल से कोई झगड़ा है। फीमेल क्या होती है? वही होती है ना जो घर की लेडीज होगी सारी। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, इतने सालों के शादी को कुछ। और आपका ड्राइंग रूम भी नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। नॉर्थ वेस्ट में, यस। और फिर क्या है, हम एंट्री पे भी ना रात को जोत जलाते हैं जरूर देसी घी की। अच्छा ठीक है। अच्छा, और हमारी जो सुबह जोत जलती है वो 2 बजे तक चलती रहती है, जो सुबह जलती है। फिर शाम को फिर 5 बजे से चलती रहती है 11 बजे तक। ठीक है। अब एक बात बताओ, कितने गुरुओं की सलाह मानते हो? गुरु पे जाते हो ना, कोई तो गुरु बना रखे होंगे ना, धार्मिक तो हो। सारा दिन वही जाते रहते हैं। तो कहते रहो धार्मिक एक्टिविटी इनके लिए अच्छी होती है। अच्छा, ये मतलब ये नुकसान नहीं कर रहा है इसलिए। मैंने आपको बोला तो सूर्य सेकंड अच्छा होगा अगर धार्मिक कामों में उलझे हुए हो तो। अगर कहीं
चक्रों में फंस गए तब दिक्कत आएगी। अच्छा अच्छा, राइट। आपके तो बच्चे ही ज्यादा धार्मिक है दोनों, वो तो शायद आज की दुनिया वाले हिसाब भी नहीं है उनका, तो और ज्यादा धार्मिक होली हो तो। बहुत ज्यादा धार्मिक है, हाँ। सेकंड सूर्य का आ तो रहा है मैडम, नॉर्थ वेस्ट में आपके ड्राइंग रूम आ गया। और सेकंड में सूर्य आ गया। हाँ, तो पूरे दिन मतलब फिर तो जोत नुकसान नहीं देगी, है ना? जैसे अब अखंड जोत जल रही है, तो जब कोई तक नहीं नुकसान देगी, नहीं। जब तक नहीं देगी, जब तक बाहर की इन्वॉल्वमेंट, फीमेल इन्वॉल्वमेंट नहीं आएगी हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं होता। राइट। थर्ड सूर्य ये हो गया आपका, दिशा हो गई साउथ हो गई, ठीक है। ये क्या करा सकता है, माता की जो हेल्थ है, इसका सिम्टम्स देखते हैं कि माता की हेल्थ अगर खराब होती है तो साउथ का सूरज आपको, साउथ का ड्राइंग रूम आपको दिक्कत कर रहा है। और भाई से थोड़ी अनबन, ये इसका निशानी होती है। अगर माता से बन रही है तो फिर आपका साउथ का जो ड्राइंग रूम है वो अच्छा है, अदरवाइज नॉर्मली हम अच्छा नहीं मानते। थर्ड हाउस में किसी के सन हो, सन आ जाए तो इस टाइम ये हम अच्छा नहीं मानते। इसमें उसका उपाय करते हैं हम, इसमें फोर्थ हाउस का। फोर्थ हाउस हो गया हमारा आपका नॉर्थ ईस्ट, तो यहाँ पे चंद्रमा की चीजें रख के हम थर्ड हाउस के सन को थोड़ा ठीक रखते हैं। ठीक है, ठीक। फोर्थ हाउस में सन नॉर्थ आएगा। ईस्ट में चंद्रमा का समान बता रहे सर? क्या जी? चंद्रमा का समान बता रहे सर? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ईस्ट, में नॉर्थ चंद्रमा ईस्ट, का समान। हाँ जी, क्योंकि चौथे से 12वां घर हो गया तीसरा, फोर्थ से 12th हाउस होता है थर्ड। तो सूर्य मतलब आपका ड्राइंग रूम अगर साउथ में आएगा और माँ की तबीयत खराब है, तब आप देखोगे धीरे धीरे बिजनेस हमारा डाउन जाता जा रहा है और उसको कोई संभालने की दिक्कत नहीं है, और धीरे धीरे भाइयों में भी डिस्प्यूट बढ़ता जा रहा है, चोरी कर रहा है कोई ना कोई, और इस तरह से हो रही होगी कि उसका कोई रिजल्ट भी नहीं मिल रहा होगा। कई बार आप चेक करोगे, अगर साउथ की तरफ ओपन है, अगर साउथ की तरफ आपका घर ओपन जा रहा है, जैसे छत होती है कई बार बाल वो निकली होती है, या जैसे ड्राइंग रूम की हम बात करें, आप चेक करना कि कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट में भी दोष निकल रहेगा, 100% निकलेगा। ठीक है ना, तो नॉर्थ ईस्ट जैसे ही ठीक कराओगे, चंद्रमा की चीजें लाओगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो वहाँ पे मतलब बालकनी और नॉर्थ ईस्ट में तो चंद्रमा का कोई प्लांट भी लगा सकते हैं। हाँ, चंद्रमा की कोई भी चीज, जो भी इतनी सारी बताई है उनमें से कोई सी भी। अब ये नॉर्थ ईस्ट का ड्राइंग रूम आ गया, बड़ा फेमस है, नॉर्थ ईस्ट की साइड ड्राइंग रूम होना चाहिए। चौथा वो आ गया आपका सूर्य, ठीक है। तो चौथे घर में सूर्य होता है तो क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट की साइड अगर ड्राइंग रूम आ जाए तो पहली बात ये पक्की है कि ऐसा व्यक्ति डोनेशन से खूब पैसा कमा सकता है। मतलब डोनेशन इनको वैसे नॉर्मली मांग के आ जाती है, मिल जाती है। माता या बहन में से एक ही का सुख मिलता है, या तो बहन होती नहीं
ठीक है, होती है तो दूरी रहती है। मदर की तबीयत खराब रह सकती है, जो नॉर्थ ईस्ट के ड्राइंग रूम होते हैं, ठीक है। इसका एक अच्छा उपाय, बहुत बढ़िया उपाय है कि वेस्ट की साइड आप मंदिर या किताबें रख दो। ये बहुत बढ़िया योग होता है, सूर्य चौथा और बृहस्पति 10वां, राजयोग की तरह ही मतलब काम करता है। नॉर्थ ईस्ट ड्राइंग रूम आएगा तो कभी ना कभी एक बार घर में या तो अग्निकांड होएगा, या क्या कह सकते हैं, मतलब जैसे व्हीकल खराब होना, जब व्हीकल पूरा खत्म हो जाता है ना, एक्सीडेंशियल केस हो जाता है, इस टाइप की दिक्कत होती है। ये चीज़ ये दे सकता है। डरपोक बड़ा बना देता है, अच्छा खासा डरपोक बना देता है। इसका उपाय यही होता है कि वेस्ट डायरेक्शन में अगर मंदिर या बृहस्पति की कोई भी चीज़ अगर लगा दी जाए तो नॉर्थ ईस्ट का जो ड्राइंग रूम होता है या सूर्य संबंधित, सूर्य में पिता का कमरा भी ले लेते हैं कई बार, ठीक है। तो रिलेशनशिप जो ये खराबी दे सकता है चौथा सूर्य, वो रिलेशनशिप को खराबी नहीं देगा। माँ बाप की भी कई बार लड़ाई हो जाती है चौथा सूरज में, तो उस चीज़ में ये खराबी नहीं देगा। या ऐसा पर्सन कभी रिलेशनशिप को लेके प्रॉब्लम नहीं, वो कंप्लेंट ही नहीं करेगा। किसी का कोई क्वेश्चन है? सर चौथा सूर्य के बाद फिर से बताने क्या रिलेशन गड़ा जाती है सर चौथा सूरज और 10वां बृहस्पति, 10वें भाव में बृहस्पति आप अपने आप से ला ही सकते हो ना, तो रिलेशनशिप प्रॉब्लम नहीं आती। हस्बैंड वाइफ की सर कह रहे हैं आप? हस्बैंड वाइफ की भी और घर में भी, हर तरह से। नहीं तो चौथे सूरज में कई बार ये दिक्कत आ जाती है। अच्छा, चौथा सूरज हो मतलब आपके नॉर्थ ईस्ट में ड्राइंग रूम हो और साउथ वेस्ट खराब हो। साउथ वेस्ट खराब का मतलब आप ऐसे समझ लो कि बिल्कुल ही अंधेरा हो, ठीक है, स्टोरेज आ रही हो साउथ वेस्ट में, तो बच्चा पैदा